अच्छा जी, तो आज मनी मैनेजमेंट सेशन का पार्ट 1 है फॉरेक्स ट्रेडिंग सीरीज का। इससे पहले हम लोग सप्लाई एंड डिमांड स्ट्रेटजी, विन रेशियो इंक्रीज करने के लिए और अपनी प्रोबेबिलिटी टू विन इंक्रीज करने के लिए जो हम लोग ट्रेडिंग रूल्स फॉलो करते हैं, उनके ऊपर भी सेशन आ चुका है। और इसके अलावा मैंने आपको कई दफा प्रैक्टिकली हर चीज इम्प्लीमेंट करके भी बताई हुई है। अभी मनी मैनेजमेंट सेशन का पार्ट 1 है। जब इसके कंप्लीट पार्ट्स आ जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आपने क्या लॉट साइज यूज करनी है, कौन से मनी मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करना है ताकि आप अपनी रिस्क एपिटाइट के लिहाज से एक बेहतरीन ट्रेडिंग सिस्टम को डेवलप कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि फिक्स लॉट साइज क्या होती है। फिक्स लॉट साइज का मतलब यह है कि हम लोग एक फिक्स लॉट साइज सिलेक्ट कर लेते हैं अपने बैलेंस के अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं कि हम लोग हर $500 के बैलेंस के ऊपर 0.01 लॉट साइज यूज करेंगे, 1000 के ऊपर 0.02 यूज करेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसको कहते हैं जी फिक्स लॉट साइजेस। वेरिएबल लॉट साइजेस क्या होती है, जो कि नाम से ही जाहिर है कि हम लोग डिफरेंट लॉट साइजेस को यूटिलाइज कर रहे होते हैं डिफरेंट गोल्स को अचीव करने के लिए। ये काफी डिटेल में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा सा कंपैरिजन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग कि फिक्स लॉट साइजेस के अंदर और वेरिएबल लॉट साइजेस के अंदर क्या फर्क है। जो फिक्स लॉट्स होती हैं वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होती हैं आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर, यानी कि आप ट्रेड के अंदर एंटर कैसे हो रहे हैं, किस स्ट्रेटजी के तहत एंटर हो रहे हैं, उस स्ट्रेटजी को बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर चूंकि आप फिक्स लॉट साइजेस यूज कर रहे हैं तो आपकी विन रेशो ज्यादा होनी चाहिए ताकि आप लोग एक प्रॉफिटेबल सिस्टम डेवलप कर सके। यानी कि हर 10 में से आपको एटलीस्ट 6 ट्रेड्स को विन करना है, तब ही कहीं जाके आप अपना प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप कर लेंगे। पाकिस्तान के अंदर फिक्स लॉट साइजिंग सिस्टम ही यूज हो रहा होता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ जाता है स्ट्रेटजी के ऊपर। और ये याद रखिएगा, कोई भी स्ट्रेटजी इतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है, और यही वजह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स पाकिस्तान के अंदर सफर कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको एक ही मनी मैनेजमेंट का सिस्टम पता है, फिक्स्ड लॉट्स का। वेरिएबल लॉट्स के अंदर हम लोग विन रेशो के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अपने लॉसेस को लॉट साइज को वेरी करके कवर कर सकते हैं। फिक्स लॉट साइजिंग के अंदर हम लोगों को रिकवरी सिस्टम ऐड करने की जरूरत नहीं होती है, और इसी वजह से हमारा सारे का सारा बर्डन स्ट्रेटजी के ऊपर आ जाता है। जबकि वेरिएबल लॉट साइजिंग के अंदर हमें एक बेहतरीन रिकवरी सिस्टम चाहिए होता है, और एक बेहतरीन ट्रेडिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए हमें बैलेंस फाइंड आउट करना पड़ता है स्ट्रेटजी का, मनी मैनेजमेंट का और रिकवरी सिस्टम का। ये चीज मैं पहले काफी दफा डिस्कस कर चुका हूँ। जो सिग्मा ईए है, जो कि मेरा ऑटोमेटिक ट्रेडिंग रोबोट है, जो कि पिछले कई सालों से मैं बना रहा हूँ, उसके अंदर मैंने हर तरह का सिस्टम ट्राई आउट किया है। चाहे आप फिक्स लॉट्स कह लो, चाहे आप वेरिएबल लॉट्स कह लो, और जो उनमें से सबसे बेहतरीन सिस्टम मुझे लगा एल्गो ट्रेडिंग के लिए, मैंने उसको इंप्लीमेंट किया। वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग रिकवरी सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे, तो सिग्मा का भी रिकवरी सिस्टम मैं आपसे डिस्कस करूंगा। फिक्स लॉट्स के अंदर अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बात बताऊं तो बहुत डिफिकल्ट होता है एक लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग सिस्टम को डेवलप करना। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं स्ट्रेटजी के ऊपर। जबकि वेरिएबल लॉट साइजिंग के अंदर चूंकि बर्डन डिवाइड हो जाता है आपके रिकवरी सिस्टम के अंदर, तो इसलिए कंपैरेटिवली आसान होता है वेरिएबल लॉट साइजिंग पर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप करना। तो आगे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे फिक्स लॉट साइजिंग सिस्टम को, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे वेरिएबल लॉट साइजिंग सिस्टम को, ताकि दोनों सिस्टम्स जो है वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। अभी मैं आपको डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस बताऊंगा जो कि आप ट्राई आउट कर सकते हैं और खुद से फैसला कर सकते हैं कि आपको कौन सा सिस्टम फॉलो करना है। जो पहली कॉन्फ़िगरेशन है वो होती है जी फिक्स लॉट्स और फिक्स्ड टेक प्रॉफिट। यानी कि आपने एक लॉट मुतय्यन कर ली अपने बैलेंस के लिहाज से, फर्ज करें 0.05। आप कहते हैं कि जी हर ट्रेड के अंदर मैं 0.05 लॉट से यूज करूंगा, टेक प्रॉफिट भी मेरा फिक्स होगा यानी कि 10 पिप्स का। अब यहाँ पे मैंने प्रॉफिट इन डॉलर्स लिखा हुआ है जो कि ट्रेड की आउटकम है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि आप फिक्स लॉट साइजिंग यूज कर रहे हैं विद 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। आज के सेशन देखने के बाद बहुत ज्यादा मिथ्स भी क्लियर हो जाएंगी। देखिए, प्रोफेशनल ट्रेडिंग और टिकटॉक की ट्रेडिंग में जमीन आसमान का फर्क है। मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो कि एक्चुअल में काम करती हैं। तो इसके अंदर आपने यूज की 0.05 लॉट साइज। अज्यूम कर लेते हैं कि हमारी पहली ट्रेड जो है प्रॉफिट के अंदर क्लोज हुई है और हमने $5 का प्रॉफिट कमा लिया। सेकंड ट्रेड आ गई, सेकंड ट्रेड हमारी लॉस के अंदर क्लोज हुई है, और वहां पे हमें लॉस हुआ है जी -$5 का। अब जो थर्ड ट्रेड है, थर्ड ट्रेड के अंदर हम लोग ना तो अपने टेक प्रॉफिट को वेरी कर रहे हैं और ना ही हम अपनी लॉट साइज को वेरी कर रहे हैं ताकि हम लोग इस लॉस को कवर कर सकें। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सिंपली डिपेंडेंट हैं विन रेशो के ऊपर। क्यों? लॉट साइज भी फिक्स्ड है और हमारा टेक प्रॉफिट भी फिक्स है। तो चूंकि कोई हमारे पास रिकवरी सिस्टम नहीं है, तो ओवरऑल इस सिस्टम को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए हमें एक बेहतरीन विन रेशो चाहिए। यानी कि अगर हमने 10 ट्रेड्स ली हैं तो हमें उनमें से 7 या 8 ट्रेड्स को विन करना है, ताकि हम लोग एक लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप कर सकें। बेयर मिनिमम हमें 6 ट्रेड्स को विन करना है। अब चूंकि ये सिस्टम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है हमारी स्ट्रेटजी के ऊपर, तो इस वजह से हमारी नंबर ऑफ ट्रेड्स भी बड़ी कम होती है। हमें बहुत देख सुन के सेटअप्स को लेना पड़ता है और सेटअप्स का प्रॉपरली वेट करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम लोग हल्की सी भी इसके अंदर गलत एंट्री ले बैठे तो हमारी विन रेशो सवेरली डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो इस सिस्टम को अगर आपने कामयाबी से इंप्लीमेंट करना
है तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ेगा कि आप मार्केट के अंदर एंटर कैसे हो रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशंस देखनी पड़ेंगी और अपने प्रॉपर परफेक्ट ट्रेडिंग सेटअप का वेट करना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं। अब ये जो दूसरी कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसके अंदर हम लोग लॉट साइज़ तो फिक्स रखेंगे, लेकिन हम लोग वेरिएबल टेक प्रॉफिट यूज़ करेंगे। जैसा कि फर्ज़ करें जो पहली ट्रेड है उसके अंदर हमने 0.05 लॉट साइज़ यूज़ की। अज़्यूम कर लें कि हमारा $5 का प्रॉफिट हो गया। टेक प्रॉफिट के जो हमारे पिप्स हैं वो 10 है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारी 1:1 है। दूसरी ट्रेड के अंदर हम लोग अज़्यूम कर लेते हैं कि वो ट्रेड हमारी लॉस के अंदर क्लोज़ होगी। टेक प्रॉफिट के पिप्स हमारे 10 ही थे, लेकिन ये ट्रेड हमारी लॉस के अंदर क्लोज़ हुई तो हमारा लॉस हुआ -$5 का। अब नेक्स्ट ट्रेड जो है इसके अंदर हम लोग $10 जो है वो एम करेंगे अपने टेक प्रॉफिट का, ताकि हमारा पिछला जो लॉस है $5 का वो भी रिकवर हो और ना सिर्फ लॉस रिकवर हो बल्कि थोड़ा-सा आगे प्रॉफिट भी आ जाए। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें टेक प्रॉफिट डबल करना पड़ेगा इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। जब हम टेक प्रॉफिट को डबल करेंगे, उससे क्या होगा कि हमारी विन रेशियो मज़ीद डैमेज हो जाएगी। अब हम लोग यूज़ कर रहे हैं 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड। फर्ज़ करें ये ट्रेड भी हमारी लॉस के अंदर क्लोज़ हो गई। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग थर्ड ट्रेड के ऊपर। तो थर्ड ट्रेड के अंदर अब ओवरऑल हमें $15 का प्रॉफिट एम करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें रिक्वायर्ड होंगे 30 पिप्स। यानी कि जब ट्रेड हमारा 30 पिप्स का टेक प्रॉफिट हिट करेगी, तो हमारा पिछला लॉस रिकवर होगा और थोड़ा-सा ऊपर प्रॉफिट भी आ जाएगा। तो हमें ऑटोमैटिकली अपना टेक प्रॉफिट 30 पिप्स के ऊपर रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर हो क्या रहा है? आपका रिस्क सेम है, आप 1 पार्ट रिस्क कर रहे हैं, लेकिन जो आपके लॉसेस हैं, उनको रिकवर करने के लिए आप लॉट साइज़ तो चेंज नहीं कर रहे। अब आप अपना टेक प्रॉफिट वेरी कर रहे हैं और टेक प्रॉफिट को इंक्रीज़ करी जा रहे हैं ताकि आपके लॉसेस रिकवर हों। इससे क्या होगा कि आपकी विन रेशियो शदीद डैमेज होना शुरू हो जाएगी। तो 1:1 के ऊपर अगर फर्ज करें कि आप 10 में से 6 या 7 ट्रेड्स विन कर रहे थे, तो 1:2 के अंदर आप 10 में से हो सकता है हार्डली 3 या 4 ट्रेड्स विन कर पाएं। इसी तरीके से जैसे-जैसे आप टेक प्रॉफिट को बढ़ाते जाएंगे और अपने रिस्क को चेंज नहीं करेंगे, उसको फिक्स रखेंगे, लेकिन टेक प्रॉफिट को इंक्रीज करते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी विन रेशियो डैमेज होना शुरू हो जाएगी। तो आपने अक्सर टिकटॉक के ऊपर ट्रेडर्स को ये यद्दे मारते सुना होगा कि भाई हम तो एक पार्ट रिस्क करते हैं और 10 पार्ट्स एम कर लेते हैं, यानी कि हम लोग 10 पिप्स रिस्क कर रहे हैं और 100 पिप्स को एम कर रहे हैं। अब वो उनकी वंस इन अ ब्लू मून तो ट्रेड विन हो जाएगी, लेकिन रेगुलर बेसिस के ऊपर उनकी अगर यही रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रही, तो उनकी विन रेशियो तकरीबन ना होने के बराबर होगी, क्योंकि जो मार्केट है वो आपको ऐसे रिवॉर्ड नहीं करती कि आप रिस्क ना होने के बराबर लें और रिवॉर्ड आप अन्नेवाह लेने की कोशिश करें। अगर ऐसे होता तो भाई ट्रेडिंग तो दुनिया का हलवा तरीन काम बन जाता ना। तो इसलिए आपको एक परफेक्ट बैलेंस फाइंड आउट करना पड़ता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का, जो कि आपकी स्ट्रेटजी के साथ कंप्लीमेंट कर रहा हो। तो जरूरी नहीं है कि आप 1:10 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखेंगे तो वो ज्यादा बेहतर है। हो सकता है कि आपका रिस्क ज्यादा हो, रिवॉर्ड कम हो, लेकिन वो आपके सिस्टम को कंप्लीमेंट कर रहा हो, तो आप उसके ऊपर एक लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप कर पाएंगे। सिग्मा ये बेसिकली डायनामिक रिस्क टू रिवॉर्ड यूज कर रहा होता है, वो हम इंशाल्लाह लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। बाकी आज के पार्ट के अंदर इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग मजीद कॉन्फ़िगरेशंस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग वेरिएबल रिकवरी सिस्टम के ऊपर आ जाएंगे। तो अभी काफी चीजें जो आपको बतानी है, अभी जस्ट आगाज हुआ है मनी मैनेजमेंट का। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।